जब दुबई में ले जाते हैं पैसा, जाहिर है कि वो साफ करके ले जाते हैं, क्योंकि दुबई के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो बहुत मुश्किल है दुबई में धांधली करना। दुबई इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, यूएई इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। लेकिन ये लोग किसी ना किसी तरीके से पैसे को साफ करके, होता गंदा है, उसको साफ करके ले गए, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी, अपना पैसा वहां पे पार्क करा और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों मुझे कहना नहीं चाहिए जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ऐसे कोई खानदानी रईस थे नहीं। ही बिलोंग्ड टू अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के थे, फादर उनकी सरकारी नौकरी करते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कैसे दुबई में एक पेंट हाउस खरीद लिया? हाँ, वो यही पूछेगा ना, आपके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है? अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं। और कसम गलत तो नहीं खाई? उसकी बीवी के नाम पे, उसके बच्चे के नाम पे। दुबई मारो गोली, लंदन मारो गोली, भारत में प्रॉपर्टी बताओ नरेंद्र मोदी जी की कौन सी प्रॉपर्टी? तुम्हारी फौज करा, तुम्हारी जुडिशरी करा, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी करा, तुम्हारी डिप्लोमेसी करा, तुम्हारा कोई बचा नहीं यार। सबके सब ने दुबई में इतने 11 अरब डॉलर, वो मुल्क जो कि 1 अरब डॉलर के लिए लंबा लेट जाता है IMF के सामने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों 58 देशों में कम से कम 74 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सैकड़ों जर्नलिस्ट्स ने एक रिपोर्ट तैयार करी। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट थी वो, और वो रिपोर्ट सबके सामने आई 14 मई 2024, यानी कि आज से 2 दिन पहले। इसका नाम था दुबई अनलॉक्ड। और दोस्तों दुबई अनलॉक की रिपोर्ट ये थी कि जितने भी हैं लोग जिनके पास गलत किस्म का पैसा है दुनिया भर में, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं फ्रॉड के, मर्डर के, XYZ, कोई भी गंदा जिसने काम कराओ, गलत काम कराओ, लोग ये प्रेफर करते हैं कि दुबई में जाके वो रियल एस्टेट खरीदें। जब दुबई में ले जाते हैं पैसा, जाहिर है कि वो साफ करके ले जाते हैं, क्योंकि दुबई के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बहुत मुश्किल है दुबई में धांधली करना। दुबई इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, यूएई इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। लेकिन ये लोग किसी ना किसी तरीके से पैसे को साफ करके, होता गंदा है, उसको साफ करके ले गए, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी, अपना पैसा वहां पे पार्क करा और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों इसमें दुनिया में हड़कंप नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के कई लोगों के नाम यहां पे थे जिन्होंने गलत काम करा है, वहां पे अपना प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में इसकी वजह से एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया, भूकंप आ गया, हल्ला हो गया। पता लगा कि वो पाकिस्तान जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन के लिए अपने घुटने पे आ जाता है और देशों से भीख मांगता है, वहां के चोरों डकैतों ने, जिसमें मैं शामिल कर रहा हूं उनके जर्नल, जिनमें मैं शामिल कर रहा हूं उनके जज, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स, इनको मैं चोर डकैत कह रहा हूं यार पाकिस्तान के। इन लोगों ने 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है दुबई में, 11 अरब डॉलर। अब जब आप इनसे पूछिए तो ये लोग कहते हैं कि जनाब ऐसा है कि यार ये तो हमने पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हमारे पास। डिक्लेयर करने से क्या होता है? दोस्तों मुझे कहना नहीं चाहिए जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ऐसे कोई खानदानी रईस थे नहीं। ही बिलोंग्ड टू अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के थे, फादर उनकी सरकारी नौकरी करते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कैसे दुबई में एक पेंट हाउस खरीद लिया? और दोस्तों बात सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ की नहीं है, ये लिस्ट है पूरी मेरे पास पड़ी हुई, आप देखिएगा, इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इनके पास पैसा कहां से आया? एक जनरल की सैलरी कितनी होती है? हाउ मच मनी डज अ जनरल गेट दैट ही कैन बाय अ पेंट हाउस? मैंने तो नहीं देखा यार, मैंने नहीं देखा कि इंडियन आर्मी के किसी जनरल का कोई कहीं पेंट हाउस। इंडियन आर्मी का बजट इज बड़ी 6-7 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान यार। पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने तो नहीं देखा हमारे किसी जनरल का कोई पेंट हाउस शेंट हाउस। मैं आर्मी चीफ लेवल की बात कर रहा हूं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उस लेवल की बात कर रहा हूं भाई। मैंने एक बार चाणक्य डायलॉग्स में डाला भी था, और मैं इसका ये लिंक दोबारा डिस्क्रिप्शन में डालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की बात निकली, इसलिए। मैं बहुत पहले कैमरा लेके ना जनरल बिपिन रावत के घर गया था दोस्तों, नोएडा में उनका घर है जनरल बिपिन रावत का। उसमें उनके पिताजी का नाम लिखा है बाहर, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, भारतीय सेना का आर्मी चीफ, भारतीय पूरे जिसको कहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका CDS। उनका घर दोस्तों बड़ा आम, बड़ा नॉर्मल, ग्राउंड फ्लोर का घर, 3 BHK, एब्सोल्यूट मिडिल क्लास लोकेलिटी, मिडिल क्लास घर। और तब भी मैंने पाकिस्तानियों को बोला था
कि सबसे बड़ी जंग जो फौजों के बीच में होती है ना, वो 1 लाख की होती है। टैंक तोपों की तो बाद में होती है, और 1 लाख की जंग तुम बहुत पहले हार गए। ये मैंने बोला था उनको। दोस्तों जरूर जाके देखिएगा, नीचे मैंने शूट करा था बहुत पहले, एंड आई वांट यू टू सी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप देखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये कौन कौन से पाकिस्तानी इंडियंस का भी नाम है उस लिस्ट में, मैं इंडियंस का भी नाम लूंगा, मैं हिंदुस्तानियों का भी नाम लूंगा, पर सबसे पहले मैं पाकिस्तानी फ्लेवर जरा आपको, पाकिस्तानी रंग चखाता हूं। ये देखो, आज के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के आज के इस वक्त के राष्ट्रपति हैं, उनके बच्चे, उनका नाम है। और ये जो लिस्ट है, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये लिस्ट हमने सिर्फ क्रुक्स की बनाई है, जो लोग गलत हैं उनकी बनाई है। और 17,000 पाकिस्तानियों ने दोस्तों करीब 23,000 प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है। 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 प्रॉपर्टीज दुबई में खरीदी है। 11 अरब डॉलर की फिगर मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले यह फिगर 2022, ये इनिशियली जो फिगर था, ये सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज, एक वॉशिंगटन डीसी में नॉन प्रॉफिट एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से लिया था, जो क्राइम एंड कन्फ्लिक्ट रिसर्च करता है कि क्या क्या क्राइम हो रहा है, कौन किसके पैसे कहां पे डाल रहा है, वो रिसर्च करके उन्होंने बताया था। और द डेटा वाज देन शेयर्ड विद नॉर्वेजियन फाइनेंशियल आउटलेट E24 एंड OCCRP, हु कोऑर्डिनेटेड एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स मोर देन 70 मीडिया आउटलेट्स। ये डेटा फिर अमेरिका से नॉर्वे गया, फिर दुबई अनलॉक्ड बना, 74 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, 58 देश, ये सब मिलके आए। तब उन्होंने बोला कि अरे पाकिस्तानी कर के रहे हैं भाई, ये कर के रहे हैं पाकिस्तानी। आसिफ अली जरदारी के बच्चे, जनरल परवेज मुशर्रफ, भाई का नाम तो मैंने पहले ले लिया था, हुसैन नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ का बेटा है वो, कमर जावेद बाजवा का बेटा साद बाजवा, जैन साहब का बेटा, कमर जावेद बाजवा का बेटा, ही हैज गॉट अ लग्जरी अपार्टमेंट इन दुबई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, आज का इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसके भी दुबई में अपार्टमेंट्स अपनी बीवी के नाम पे ले रखे हैं उसने। शर्जील मेमन, सेनेटर है फैजल वाड़ा। फरागोगी वो है जो वो पीली ड्रेस पहन के वो महंगा सा बैग लेके वो नहीं बैठी थी जहाज में, उड़ गई थी, अंदर डॉलर वॉलर भरे थे, इमरान खान की बीवी की बहुत अच्छी दोस्त। ये बेसिकली फरागोगी फिक्सर थी। ये फिक्सर, ये बीच में बिचौलिए होते हैं ना, जिनको बिचौलिया कहते हैं आपका, आई होप यू अंडरस्टैंड। इमरान खान की जो वाइफ थी वो पैसे खाती थी ट्रांसफर पोस्टिंग में, राइट? ये ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाती थी, और इमरान खान की बीवी के खिलाफ प्रूफ लेकर जनरल आसिम मुनीर गया था इमरान खान के पास। उस समय जनरल आसिम मुनीर DG ISI हुआ करता था, ISI का चीफ हुआ करता था। जनरल आसिम मुनीर लेकर गया इमरान खान के पास, कहा खान साहब आपकी बीवी ने तो बिल्कुल सबकी जेब में हाथ डाल रखा है, सबका बटुआ इसकी जेब में पड़ा हुआ है, लोगों के बटुए उनकी जेब में होने चाहिए, उन सबके बटुए इसकी जेब में थे। कह रहा उसने पूरा धांधली मचा रखी है पाकिस्तान। इमरान खान ने गुस्से के मारे कमर जावेद बाजवा को बुलाया, बोला निकालो अपने DG ISI को। DG ISI को निकाल के वापस भेज दिया। तब से इन दोनों के बीच में दुश्मनी है। वो फरागोगी है जिसके थ्रू इमरान खान की बीवी मोटे पैसे खाती थी, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में, प्लॉट की अलॉटमेंट, ये इमरान खान साइन करता था। बीवी उसकी पीरनी थी, वो करती थी जादू टोटका जो भी करती थी, और भैया खूब मोटे पैसे उसकी बीवी ने कमाए। कमाने का स्रोत था फरागोगी। ये फरागोगी का भी दुबई में प्रॉपर्टी है। सेनेटर शेर अफजल मरवत, सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज, मोर देन अ डजन रिटायर्ड जनरल्स, 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, एक पुलिस चीफ, एम्बेसडर, साइंटिस्ट, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु ओन प्रॉपर्टीज थ्रू द चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस। ये लोग क्या करते हैं, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ली, अपने बच्चे के नाम पे ले ली, बेटे के नाम पे एक ले ली, बेटी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे लेके दुबई में 4-5 प्लॉट, फ्लैट दे दिए, जो भी होता है वहां पे, बंगले वंगले दे दिए, कहानी खत्म। क्या हम तो साफ पाक हैं यार? क्या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है? हाँ, वो यही पूछेगा ना, आपके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है? अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और कसम गलत तो नहीं खाई, उसकी बीवी के नाम पे, उसके बच्चे के नाम पे। ये पाकिस्तानियों ने करा यहां पे। और ये काफी और थे, अल्ताफ खानानी नेटवर्क एंड डॉक्टर हमीद मुख्तार शाह। हमीद मुख्तार शाह कौन था जिसने एक प्रॉपर्टी ली है? भी पाकिस्तानी है।
ही वॉज सैंक्शन्ड बाय द यूएस फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। ये इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के यूएस ने इसको सैंक्शन कर दिया कि आदमी चोर है, डकैत है, क्रिमिनल है। ये सारे के सारे असलम मसूद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ओमनी ग्रुप एंड हिज वाइफ, ये सारे पाकिस्तान के भाई साहब हुज हू हैं, सारे हुज हू हैं पाकिस्तान के। बाकी ये बोला है कि साद बाजवा के पास एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट दुबई में, ये 2020 में उसने लिया था, और अपने यंगर ब्रदर अली इकबाल बाजवा को बाद में वो ट्रांसफर कर दिया था। इसमें बोला है कि काफी सारे रिवील्ड नेम ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स हु हैव बीन कन्विक्टेड। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आप इसको सुनिएगा। प्रोजेक्ट की जो रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने रिपोर्टर्स ने प्रोजेक्ट कंपाइल करा था दुबई अनलॉक्ड, उन्होंने बोला है कि हमने सिर्फ उन लोगों के नाम बताए हैं जो कन्विक्टेड हैं, यानी कि उनको सजा याफ्ता है, उनको सजा मिल चुकी है, या फिर उनके ऊपर एक्यूजेशन है कि भाई इन्होंने चोरी करी है। ठीक है, इनके ऊपर चोरी है। हमने सिर्फ उन लोगों के नाम लिए हैं, और आर फेसिंग सैंक्शंस, और आर पब्लिक ऑफिशियल्स और देयर एसोसिएट्स एक्यूज्ड ऑफ करप्शन और हाइडिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि या वो बंदा फ्रॉड है, या वो फ्रॉड के लिए जेल गया हुआ है, या उसके ऊपर तोहमत लगी है, उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया है कि भाई तू फ्रॉड है, या वो पब्लिक ऑफिशियल है जिसके बारे में जाना जाता है कि चोर है, इसने पैसे कमाए हैं। तो ये सब लोग जाके इन्वेस्ट करते थे दुबई, और इनमें जो गलत करते थे ये सब, इसमें जनरल बाजवा, जनरल मुशर्रफ, सबके नाम उन्होंने दे दिए कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने बहुत तीर तुक्के मारे। अब दोस्तों जरा हिंदुस्तानियों के नाम आपको बता दूं, इसमें 4 हिंदुस्तानियों के नाम हैं। पाकिस्तानी तो पूरी लिस्ट ऑफ ऑनर है, 4 हिंदुस्तानियों का नाम है भाई। जसमीत हकीमजादा, ये एक ड्रग पेडलर है, ड्रग पेडलर जसमीत हकीमजादा। दूसरा नीरव मोदी, आप जानते हैं क्रिमिनल है। शाहुल हमीद दाऊद, क्रिमिनल। और विनोद अदानी, टैक्स की हेराफेरी, विनोद अदानी के टैक्स की हेराफेरी। ये 4 भारतीय हैं जो कि गलत हैं, जिन्होंने गलत काम करे हैं, और उनका भी नाम इस लिस्ट में आया है। लेकिन पाकिस्तान में तो यार इनके हेड ऑफ स्टेट जरदारी का नाम, इनके प्रधानमंत्री का नाम, इनके आर्मी चीफ का नाम, इनके जजों का नाम, यार गलत लोग भारत में भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा यार, गलत लोग भारत में भी हैं, लेकिन इनका तो पूरा टॉप का स्ट्रक्चर रोटन है। अब मैं ये देखो, अब इनका शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के खानदान है, उसमें नवाज शरीफ शामिल है, सब इनकी कितनी प्रॉपर्टी है लंदन में, दुबई में, दुनिया भर में प्रॉपर्टी में रेलम फेल लगी हुई है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है। मैं कोई पाकिस्तानियों से ये भी चाहता हूं कि आप खड़े होके ना, एक बार खड़े होके, जैसे मैं उंगली दिखा के बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये शहबाज शरीफ गलत है, मैं कह रहा हूं ये नवाज शरीफ गलत है, मैं कह रहा हूं ये जरदारी गलत है, मैं कह रहा हूं ना आपके सामने। मैं चाहता हूं आप भी खड़े होकर बोलो कि नरेंद्र मोदी की ये 5 प्रॉपर्टी है। दुबई वुबई मारो गोली, लंदन मारो गोली, भारत में प्रॉपर्टी बताओ, नरेंद्र मोदी जी की कौन सी प्रॉपर्टी है भारत में? जो आप लोग कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे पास एटम बम है, और भाई जंग तुम पहले ही हार गए लड़ाई शुरू होने से पहले, क्योंकि तुम्हारे यहां चोरों की जमघट है, चोरों का जमावड़ा है वहां पर पाकिस्तान में। तुम्हारी फौज करप्ट, तुम्हारी जुडिशरी करप्ट, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट, तुम्हारी डिप्लोमेसी करप्ट, तुम्हारा कोई बचा नहीं यार। सबके सब ने दुबई में इतने 11 अरब डॉलर, वो मुल्क जो कि 1 अरब डॉलर के लिए लंबा लेट जाता है आईएमएफ के सामने, हाउ इज इट पॉसिबल? सोचिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाब की ओर। दोस्तों पहला सवाल है सौरभ का। हेलो सर, हेलो सौरभ जी, मैं जानना चाहता हूं स्टेटस ऑफ ब्रह्मोस 2 एंड व्हेन वी विल गेट ब्रह्मोस एनजी। अब देखिए ऑल दीज थिंग्स आर अंडर प्रोडक्शन, तो इसका स्टेटस जैसे देखिए, हमारे पास ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम बोलें कि हमें कुछ ऐसी चीज पता है। ये सारे के सारे यूट्यूबर और सारे के सारे मीडिया हाउस आपको यही बोलेंगे कि हम खास न्यूज, कोई खास न्यूज नहीं लेकर आया। किसी के पास कोई खास न्यूज नहीं, सब झूठ बोलते हैं। फैक्ट ये है कि जब ब्रह्मोस वाले कुछ करेंगे, जब ब्रह्मोस वाले कोई अपडेट होगा, वो मीडिया की ब्रीफिंग होती है, मीडिया को बताते हैं, प्रेस रिलीज होता है, तब सबको पता लगता है। उसको देख के लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। किसी के पास कोई खबर नहीं भैया, मेरे पास खबर नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। राहुल, मेजर गौरवारिया, जय हिंद। जय हिंद राहुल जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बिल्कुल जय। सर मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का आईएसआई हनी ट्रैप के थ्रू ब्रह्मोस और डीआरडीओ का डेटा स्टोलन कर रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? जय हिंद।
भाई ऐसा है कि ब्रह्मोस का डेटा चोरी नहीं कर रहा वो, उसने कोशिश करी है ब्रह्मोस का डेटा चोरी करने के लिए, डीआरडीओ के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन चोरी नहीं कर पाया है। और हनी ट्रैपिंग के लिए लोग ये करते हैं यार कि क्या करना चाहिए, नहीं ये तो सरकार जानती है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट नोज वेरी वेल, दे नो वेरी वेल क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि भाई सबको एजुकेट करना पड़ेगा, और जो मुलविस पाए गए, जो इन्वॉल्व पाए गए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं यार, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू, आपको यही करना पड़ेगा। प्रमोद जी कहते हैं, जैन मेजर साहब, जैन प्रमोद जी, चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है पीओके में, जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा तो आपको क्या लगता है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कमिंग बैक, दैट वुड हैव टू बी अ वॉर, राइट? जरूरी नहीं है प्रमोद जी, जरूरी नहीं है कि हम चाइना के साथ लड़ें, पाकिस्तान, हम क्यों लड़ें, हमारी जमीन है, हमें कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, पीओके के लोग लड़ेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस प्रकार से बलोचों ने मार मार के चाइनीज को भगाया है ना, मार के चाइनीज को भगाया है, थप्पड़ जूते लात चाइनीज को, उसी प्रकार से पीओके के भी लोग, जो चाइनीज इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे हैं सीपैक को, उनको जूते मार के भगाएंगे। वहां की आवाम खड़ी हो गई है, वहां की आवाम अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है, और हम लोग, भारत के लोग पीओके की आवाम के साथ खड़े हैं, और हम गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। वो अपनी आजादी की जंग लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग देयर वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, वो उनकी आजादी की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। भारत को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये करेंगे फिर चाइना ये। दोस्तों, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है, वो लोग अपने हक लेना अच्छी तरीके से जानते हैं, और जब वो अपना हक लेंगे तो पाकिस्तानियों से भी लेंगे और चीनियों से भी लेंगे, और आवाम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता यार, कोई कितना भी बड़ा 30 मार खान हो, पब्लिक के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अनुज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डी-डॉलराइजेशन एंड डिड वी हैव टू डू इट और नॉट? अनुज, आई थिंक डी-डॉलराइजेशन इज अ गुड आइडिया। क्यों डॉलर पे डिपेंडेंट रहना यार? हेजेमनी आपने पकड़ा रखी है अमेरिका को, क्यों? आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि डी-डॉलराइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। भारत भी कर रहा है डी-डॉलराइजेशन, अमेरिका को बुरा लग रहा है, तो ठीक है, अगर अमेरिका को ज्यादा बुरा लगे वो रुमाल पहुंच देंगे, आंसू पहुंच लो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। डी-डॉलराइजेशन, यू सी, आवर करेंसीज विल नेवर बिकम स्ट्रॉन्ग टिल द टाइम द ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी इज द यूएस डॉलर। व्हाई? अगर हमसे कोई देश ये कहता है, रशिया हमसे कहता है कि हम आपको तेल बेचेंगे और हम रुपए में ले लेंगे आपसे तेल, तो इसमें अमेरिका को क्यों बीच में कुछ, अमेरिका क्या हक बनता है बीच में बोलने का? हमने 35 अरब डॉलर का तेल खरीदा रशिया से और उसको रुपीज में पेमेंट करी, उसने बोला ठीक है कर दो, हम ले लेंगे, हमारे यहां चलेगा इंडियन रुपीज। उन्होंने इंडियन रुपीज का भंडार रख लिया, हमने उनको पैसे दे दिए। इसमें अमेरिका क्या लेना? दो अलग देश। अमेरिका ये कह रहा है कि डॉलर तो अमेरिका की करेंसी है ना भाई, डॉलर इज अमेरिकाज करेंसी। अमेरिका ये कह रहा है कि दुनिया में कहीं भी दो देश अगर आपस में संबंध बनाएंगे वो हमारा डॉलर इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई? मैं कहता हूं हमारा यूपीआई इस्तेमाल करो, तुम्हारा डॉलर क्यों यूज करना? सैम, जैन सर, जैन सैम, मेरा सवाल है रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 3। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार यह कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 विल हैपन बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एज अ सोल्जर, व्हाट्स योर थॉट ऑन रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? Will it be because of drinking water, bioweapons, business of weapon manufacturing, interest of powerful nations fighting for dominance? ये बड़ा एक जेनेरिक सा सवाल है दोस्त। ऐसा है कि अटल जी ने बात करी थी कि पानी के पीछे लड़ाई होगी, ये बात सही है। अब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की उसमें बोला था, वर्ल्ड वॉर 3 बोला था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अटल जी ने बोला जरूर था, ये मुझे पता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, हम लोग को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है ना, हमारी लैंग्वेज में, or in the language of geopolitics, non-traditional security, energy security, water security, food security. These are non-traditional security aspects, and these are extremely important. क्या लड़ाई हो सकती है इसके ऊपर? बिल्कुल हो सकती है। लड़ाई किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है। You know, it can happen over anything. अब हमास और जो इजराइल की लड़ाई हो रही है, वो पानी के लिए तो नहीं हो रही है, उसमें पानी का कोई लेना देना नहीं है। एक ने टेररिस्ट अटैक करा, दूसरे ने जवाब दे दिया। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है वो तो पानी को लेकर नहीं है। तो अलग अलग देशों में लड़ाई अलग अलग फैक्टर्स को लेकर हो सकती है और हो भी रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।